आप बताएंगे आपको मंदिर से गए थे, क्या समस्या है? पंडित जी बताएंगे। मंदिर में जो जगह है बदबू आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं तनु शर्मा आज आपके नजीबाबाद क्षेत्र में मोहल्ला मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आया हूं, जहां पे एक बहुत ही अजीब और गरीब मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना भव्य और कितना खूबसूरत है, और पुजारी जी ने पूरा प्रयास किया है इस मंदिर में और साथ साथ इस मंदिर को उठाने में। और जो कह सकते हैं कि इस मंदिर के साथ साथ कुछ गौवंश की सेवा करने का भी जब इनके मन में आया तो इन्होंने कुछ गैयाँ अपने मंदिर के भीतर रखी हुई हैं, जिससे यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों के लिए ये बड़ी समस्या का सबब बना हुआ है, जो खुद को हिंदू कहते हैं और मंदिर में ताला लगवाने की बात करते हैं। तो मैं आज आपको ये पूरा मंदिर घुमाऊंगा, दिखाऊंगा और वो गोवंश भी दिखाऊंगा जिनसे तथाकथित अपने आप को जो हिंदू कहते हैं और इस मंदिर को और इस गौशाला को हड़पना चाहते हैं, वो इसे बंद करवा देना चाहते हैं। आज आप उनका चेहरा भी देखोगे। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको वो गोवंश जिससे यहाँ के लोगों को जो अपने या किसी भी तरह की कोई भी गंदगी, कोई भी यहाँ से ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है जिससे आसपास के लोगों को समस्या होनी चाहिए। मैं आसपास के लोगों का भी यहाँ इंटरव्यू जरूर लूँगा, उनसे भी बात करूँगा और पूछूँगा कि आप आसपास के लोगों को कोई समस्या है क्या। तो पुजारी जी आप बताएंगे वो कौन लोग हैं जो आपके गोवंश से, आपके मंदिर से बुरी तरह चिड़े हुए हैं और ऐसा वो क्या करना चाहते हैं, और ये आपको कोई समस्या है तो आप ज़रा बताएँ मुझे। पहले आप अपना नाम बताएँ। मैं साहब गोपाल शर्मा मेरा नाम है। मैं 10 साल से इस मंदिर में सेवारत हूँ। और जो पहले वाले जो पंडित जी थे गढ़वाली, वो मुझे स्टाम्प पे लिख के दे गए, सेवा रख रखाव कोई टूट फूट होगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ एक टीन थी, वो बार बार गौवों के ऊपर, मेरे ऊपर भी 2-3 दफ़े गिर गई। जी जी। तो आने जाने वाले लोगों ने कहा कि भाई पंडित जी आप ये टीन हटा के थोड़ा सा लिंटर डाल दो, कुछ मदद हम भी कर देंगे। तो उन्होंने मुझे मदद दी। तो मैंने ये एक टीन की तरह ही है, ये 2 पिलर उठा के एक भीम गिरवा रखा है, छतों पे रखवा दिया है और एक पंखा लगवा दिया है, जिससे कि गौ जो है वो अपना आराम से रह सके। तो पंडित जी आप बताएं, वो इस तरह जो आपको परेशान कर रहे हैं, थाने तहसील तक मामले जा रहे हैं, वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं आपको हटा करके यहाँ से, क्या चाहते हैं वो? ये चाहते हैं जी कि गौ को भी हटा दें और पंडित जी को भी हटा दें। आप भी मंदिर की सेवा की हैं? जी, मैं इनका छोटा लड़का हूँ, मोहित पंडित जी। मैं इनके साथ 2 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और साथों साथ गऊ की भी सेवा कर रहा हूँ। और कुछ मोहल्ले के और गऊ का विरोध करते हैं कि हमें बदबू आती है या आप। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात सुनने को मिली, वो कहते हैं कि गऊ के गोबर में बदबू आती है। क्या आपको कोई ऐसा हिंदू मिलेगा, कोई ऐसा हिंदू रक्त मिलेगा जो गाय के गोबर में को सुगंध को बदबू बताएगा? मृत्यु से लेकर जन्म तक गाय के गोबर को हम जो है अपने पूजा क्षेत्र में लगाते हुए आए हैं। उसके बाद हिंदू होने के नाते आप सोच सकते हैं उनकी जो है मानसिकता कितनी गिर चुकी है, जो गाय के गोबर में बदबू बता करके और नई नई यहाँ परेशानियाँ बता करके इस गोवंश को हटा देना चाहते हैं। मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं एक हिंदू आदमी हूँ और उससे पहले हमारा धर्म सनातनी धर्म है। बिल्कुल। सनातन धर्म में गाय की बहुत पूजा होती है। बिल्कुल होती है। सनातन धर्म और हमारे वेद पुराण कहते हैं कि गाय में 14 भुवन और 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। 14 भुवन यानी कि परमात्मा के जो लोग बनाए हुए हैं, जैसे कि जहाँ पे विष्णु भगवान रहते हैं वो लोग वे समस्त लोग गाय में विद्यमान हैं। अब ये देवी देवता की मूर्तियाँ स्थापित है, जब सारी देवी देवता गाय के अंदर विराजमान हैं और गाय मंदिर में है, तो इससे अच्छी बात क्या है? जो पूजनीय है वो उसका स्थान मंदिर में ही होना चाहिए, ठीक है। और ये लोग जो हैं, ये लोग हिंदू नहीं है। ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा है और मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये चर्च वगैरह, कहीं मंदिर को तोड़वा कर कहीं चर्च वगैरह ना बना दें। बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक संदेह जताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता हो गई है वो किसी हिंदू की मानसिकता तो नहीं होगी। तो संदेह ये जताया जा रहा है कि वो लोग अंदर ही अंदर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं या अपनाने वाले हैं, जिसे हम लोग क्रिप्टो क्रिश्चियन भी कहते हैं। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? उनके अगर कभी सभाएं प्रार्थनाएं होने का क्या पता लगा है आपको कभी? नहीं, सभा प्रार्थना का तो पता नहीं लगा। उनमें से 1-2 बंदे सत्संग में जाते हैं। अच्छा। सत्संग भी होते हैं इनके ईसाइयों के, मतलब कोई। तो ये जब भगवान को नहीं पूज रहे हैं तो गाय माता को क्या समझेंगे, इसलिए गाय माता का विरोध कर रहे हैं। जो ये विरोध कर रहे हैं, क्या उनके घर आसपास नज़दीक में यही कहीं है? हाँ, बहुत मोहल्ला मुक्तेश्वर महादेव में रहते हैं कुछ लोग, और ये कहते हैं कि गाय के गोबर की हमें बदबू आ रही है। घर यहाँ से कितनी दूर होगा लगभग उनका? मतलब यहीं है, इसी मोहल्ले में ही है। ये देखिए, घर लगभग आधा किलोमीटर या 300 मीटर दूर। तो किस तरह एक पंडित जी के परिवार को, एक गोवंश को और साक्षात विराजमान यहाँ हनुमान लला जी को किस तरह परेशान किया जा रहा है।
तो हिंदू स्वयं अपनी पतन के कगार पर जा रहा है। अब तक तो खतरा होता था विशेष वर्ग के लोगों से, मगर अब कुछ ऐसे छिपे हुए तथाकथित हिंदू जो अंदर ही अंदर अपने आप को बदल चुके हैं। कोई कमेटी है जो आपको अनुदान करती हो और कोई आपका यहाँ पे जो है खर्च उठाने का प्रबंध करती हो, कुछ आपका यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता हो? कोई कुछ नहीं देता सर। और मोहल्ले वाले भी जितने विरोधी हैं वो कभी मंदिर नहीं आते और रोल मचाने को आ जाते हैं। पुरानी कोई कमेटी नहीं थी, अब आके इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, तो मुझे ये लगा कि भाई ये मुझे ट्रस्ट बना के परेशान करेंगे, तो मैंने भी ट्रस्ट बना दिया है। पंडित जी, लगभग ये मंदिर कितना प्राचीन होगा आपकी जानकारी में? ये कम से कम 200-250 साल करीब है जी। क्या जिस तरह की उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जो बता रही हैं, एक बूढ़ी माता है, इनमें बोल रही हैं कि कागज़ वगैरह उनके नाम है, इस तरह की कोई बात है कि जो दोनों पक्ष आप अपना बता रहे हो, अपना अपना अधिकार बता रहे हो, वो कैसे साबित करेंगे आप? देखो जी, कागज़ तो ये किसी के भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, जाली हैं तो। और जो म्यूनिसिपैलिटी में दर्ज है वो हनुमान मंदिर के नाम से है। अच्छा जी। और राम जी की प्रतिष्ठा भी बाद में हुई है। पहले हनुमान मंदिर ही था, और जो म्यूनिसिपैलिटी में दर्ज है वो हनुमान मंदिर के सार्वजनिक नाम स्थान है। नाम बताएंगे आप? जी मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल जी, आप इसी मोहल्ले के निवासी हैं? हाँ जी, मेरा घर बराबर में ही आ रहा है। इस मंदिर से आपका घर लगभग कितनी दूर है? बीच में एक मकान है केवल। आपको इस मंदिर से, इस गौशाला से कोई दिक्कत परेशानी है? कभी कोई दिक्कत नहीं। आपको इस मंदिर की गौशाला से कभी बदबू वगैरह आती हो? नहीं, कोई बदबू नहीं। पंडित जी का तो अच्छा लगता है, और कि यहाँ पर गाय पल रही हैं। पंडित जी का आचरण आपको कैसा लगता है? इनका आचरण बहुत सरल स्वभाव के, बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। और जो गैया यहाँ पे है, ये किस तरह के गैयों की देखभाल करते हैं? ये गाय का यहाँ पर जो है हर समय सफाई व्यवस्था भी है, बहुत ध्यान रखते हैं, सारा कुछ गाय का किस बहुत। तरह की बदबू, मैला, कुचैला कुछ आता कुछ हो? नहीं, कुछ नहीं। किस तरह गाय को प्रताड़ित करते हो? नहीं, कुछ नहीं। जी, मैं थोड़ी दूरी पे रहता हूँ। आपका शुभ नाम? चंद्रपाल सैनी। क्या आपकी तरफ भी इस तरह मतलब आपको बदबू या वगैरह कुछ आती है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ मंदिर पे भी आता हूँ, कभी ऐसा सुना नहीं है मैंने, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। 8-10 साल से मैं भी यहाँ आता हूँ, तो थोड़ा ये मेरे वार्ड मेंबर में भी लगता है। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत परेशान इस टाइम किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। मतलब आप नाम बताएंगे भैया? जी, मेरा नाम ईश्वर सैनी है। ईश्वर सैनी जी, आप बताएंगे कि इस मंदिर के महाराज जी के पुजारी जी के आचरण से या मंदिर की गौशाला से आपको कोई दिक्कत कभी हुई? नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना गौशाला से दिक्कत है, ना हमारे जो पूजनीय जो पंडित जी हैं उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। हम रेगुलर यहाँ डेली आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करके जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह के ये विपत्ति उठा रहे हैं कि यहाँ पे जो है गौशाला गंदगी हो रही है, दुनिया भर की बातें बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित जी, आप बताएंगे कि आपको मंदिर हमें में कोई मंदिर की समस्या नहीं ना, गौशाला से कोई समस्या नहीं है। कोई गऊ को प्रताड़ित तो नहीं करते पंडित जी? नहीं बेटा, पंडित जी का आचरण कैसा है आंटी जी? अच्छा है, बढ़िया। पंडित जी में किस तरह नशा प्रवृत्ति किस तरह की कोई देखी तो नहीं गई कि नशा करते हो या कुछ करते हो? फिलहाल आपको गौशाला से कोई समस्या नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने देखा कि यहाँ काफ़ी कैमरे वगैरह काम चल रहा था, ये किस वजह से कराया जा रहा है? ये एक तो इसमें पहली बात तो मंदिर की सेफ्टी है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि ये कुछ लोग आए थे, लेडीज़ वगैरह, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने वीडियो, हाँ, तो उसमें लोग यहाँ पे आके बदतमीजी कर रहे थे, और यहाँ तक कि पंडित जी को मारने तक का इनका पूरा प्रोग्राम था। तो अपनी सुरक्षा देखते हुए पंडित जी यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था करवा रहे हैं, ताकि कोई आके कोई अनर्गल आरोप भी ना लगा दे। हाँ, गलत बदतमीजी, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में सिर्फ पूजा ही होगी, बदतमीजी नहीं होगी। मंदिर सबका है, सब लोग आओ, घंटों पूजा करो, किसी को किसी की बात से कोई ऐतराज़ ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मंदिर में आके आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो ये आस्था के खिलाफ है, ये मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन है। और मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये लोग फिर हिंदू नहीं हैं। जो लोग मंदिर में आके मंदिर में लड़ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं गाय माता का, जिसका कि हमारे वेद पुराणों में, मतलब सभी जगह सनातनी धर्म में पहले पूजनीय गाय है। लोग बाग घर में खाना बनाते हैं, पहले गाय की रोटी निकालते हैं। गाय से मुक्ति है भैया जी, गाय मुक्ति का मार्ग है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पंडित जी से बात की, पंडित जी के परिवार से बात की, यहाँ काफ़ी इनके जो भक्त खड़े हैं इस मंदिर के, उन लोगों से बात की। सभी जगह पाया गया कि ना तो पंडित जी के आचरण में कोई समस्या है, ना ही कोई गौवंश को यहाँ पर कोई तकलीफ़ है। बस तकलीफ़ है तो उन तथाकथित हिंदुओं को जो अपने आप को हिंदू तो कहते हैं मगर अंदर से वो बदल चुके हैं। आप बताएंगे आपको मंदिर से गए थे, क्या समस्या है? पंडित जी बताएंगे। मंदिर में जो जगह है बदबू आती है।